सारे सीटों पर कंपटीशन करना है तो क्या करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि जिस जोन में हम फॉर्म भरेंगे उस जोन में भी सारे सीट पर लड़ने के लिए क्या करना होगा। जनरल से रिजल्ट लेना होगा, तभी जो है सो आगे सीबीटी 2 में है सारा जो कि सीट होगा, जो कि जोन में जितना सीट होगा सारे सीट से फाइट कर सकते हैं। नहीं तो अगर सीबीटी 1 में कैटेगरी से रिजल्ट होता है तो सीबीटी 2 में कैटेगरी का जितना सीट होगा उसी से फाइट कीजिएगा। तो किसी भी जोन से अगर फॉर्म आप भरते हैं लेकिन उस जोन में भी आपको जो है सो सारे सीट पर फाइट करना है तो क्या करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है। तो जो है सो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जो है सो न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो कि अंदर की बात होता है जो कि बहुत सारे को पता नहीं चलता है तो आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं उस जोन में कितना सीट है, जितना भी सीट है सारे सीट पर आपको अगर कंपटीशन करना है तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बात को समझ लीजिएगा। पहला तो सीबीटी 1 जो कि टेस्ट है, दूसरा सीबीटी 2 टेस्ट है। तो पहला पॉइंट यह है कि सीबीटी 1 में अगर आपका जनरल से रिजल्ट होता है तो सीबीटी 2 में आपको जो है सो जनरल और ओबीसी दोनों में फाइट कर सकते हैं। अगर सीबीटी 1 में आपका रिजल्ट कैटेगरी से हुआ है तो सीबीटी 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में जितना जो कि वैकेंसी है उसी पर आप फाइट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर सीबीटी 2 में भी आपका रिजल्ट जो है सो जनरल से होता है तो जो है सो टोटल सीट पर आप फाइट करिएगा। और अगर सीबीटी 2 में भी आपका रिजल्ट कैटेगरी से होता है तो कैटेगरी में जितना जो कि सीट है उस पर फाइट करिएगा। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ही टफ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है सो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि जिस जोन में आप फॉर्म भरे हैं टोटल का टोटल सीट पर आप फाइट कर सके और आपका जो है सो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाए। इसको करने के लिए आपको जो है सो नंबर ज्यादा लाना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर कट ऑफ जो है सो जनरल में दोनों में रिजल्ट होता है तो सिलेक्शन होने का चांसेस जो है कि बढ़ जाता है। आप सबसे एक और बहुत सारे जो कि कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन से जोन से फॉर्म को भरे उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपको यह बता दें कि जो है सो भीड़ कहां होगी उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले यह बात करना चाहते हैं कि जहां पर ज्यादा सीट होगा, जैसे कि बिलासपुर हो गया और इलाहाबाद हो गया, उसके बाद जोधपुर हो गया, ये सारा सीट पर अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा फॉर्म गिर रहा है। तो आप सबसे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आप फॉर्म कहां भरे ताकि जो है सो कंपटीशन कम जाए। आपको बता दें कि जहां भी ज्यादा सीट है वहां पर जो है सो सीट तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन कम सीट है वहां भी कंपटीशन हाई रहेगा। तो आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आप जो है सो मिड जोन जहां पर मिडिल सीट है वहां पर अगर फॉर्म भरते हैं तो वहां कहीं ना कहीं जो है सो कंपटीशन कम होने वाला है और थोड़ा कम कटअप भी होगा, क्योंकि जो है सो जितना भी जो है सो पढ़ते हैं ये तो ज्यादा नंबर आता है वो भी ज्यादा सीट पर भरते हैं, और जो है सो नॉर्मल जो कि पढ़ते नहीं है वो भी जो है सो भीड़ बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं कि कहीं ना कहीं आप मार करके आ जाते हैं तो उनका नंबर ऑटोमेटिक ऐसे भी आ जाता है, क्योंकि सारे जोन में जो है सो फॉर्म भराएगा ही, कंपटीशन हाई रहेगा। तो कहना यही चाहते हैं कि जहां पर ज्यादा भीड़ होगा कटअप ऑटोमेटिक ज्यादा जाएगा, और सीट जहां पर कम है वहां भी कंपटीशन जाएगा क्योंकि सीट बहुत कम है। और मिडिल जोन में होगा कि बहुत सारे जो रिस्क लेंगे वही मिडिल जोन में आ सकते हैं। तो आप अगर तैयारी रेगुलर कर रहे हैं तो मिडिल जोन में भरिएगा जहां पर मिडिल सीट है। और आपको यह बताना चाहते हैं कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी जो है सो फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट तक इंतजार कर रहे हैं कि जो है सो बहुत सारे वीडियो आपको देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन करा कर करके आपको बता रहे हैं कि कौन सा जोन में कितना फॉर्म भराया है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और जो है सो एनालिसिस कर लीजिएगा लास्ट में, और लास्ट में ही भरिएगा ताकि जो है सो आपको भी पता चले कि सीट जो है कोई कंपटीशन कहाँ कम रहेगा। जहां कंपटीशन कम होगा वहां पर आप फॉर्म भरिएगा और कहीं ना कहीं मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये याद जरूर रखिएगा कि जो है सो आपको रिजल्ट हमेशा हमेशा जो कि जनरल से लेना होगा, तब जाकर के चांसेस आपको बढ़ जाएगी सिलेक्शन का, नहीं तो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरेंगे, लास्ट में भी जाकर के छट जाएंगे, जो कि आई टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव के साथ। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।